कभी अपने हाथ में रखे फोन को या जिस कुर्सी पर कोई बैठा है उसे ध्यान से देखा है? सोचा है कभी कि ये सब बना किससे है और क्यों कुछ चीजें दूसरी चीजों से इतनी अलग होती हैं? तो चलिए, आज हम अपने आसपास की दुनिया के दो सबसे बड़े किरदारों के राज खोलने जा रहे हैं, धातु और अधातु। जरा सोचिए, ये सारी चीजें हम रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये सब आखिर बने तो हैं, पर इनकी खासियत इतनी अलग अलग क्यों है? भाई, ऐसा क्यों है कि कुछ चीजें इतनी मजबूत होती हैं और कुछ पल में टूट जाती हैं? तो इसका जवाब है तत्व, यानी एलिमेंट्स। और ये तत्व आप समझिए कि दो बहुत बड़े अलग अलग परिवारों से आते हैं, जिनकी आदतें, जिनकी शख्सियत बिल्कुल जुदा है। एक है धातु परिवार और दूसरा है अधातु परिवार। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज इनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, इन्हें और बेहतर ढंग से समझने के लिए क्यों ना एक कहानी की तरह सोचा जाए। मान लीजिए ये एक कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, दो दोस्त जिनके पास एकदम अनोखे सुपर पावर्स हैं। तो एक तरफ है धातु, हमारी कहानी का हीरो, एकदम मजबूत, चमकदार और हमेशा काम आने वाला। और दूसरी तरफ है अधातु, उसका शांत साथी, हल्का, कभी कभी तो नजर भी नहीं आता, लेकिन दुनिया में उसका रोल उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो कहानी से थोड़ा हटकर अब जरा विज्ञान की बात करते हैं। इन दोनों के बीच असली अंतर है क्या? देखिए, धातु अक्सर ठोस और चमकदार होते हैं, जबकि अधातु ठोस, तरल या गैस कुछ भी हो सकते हैं और उनमें आमतौर पर चमक नहीं होती। लेकिन ये जो भारी भरकम शब्द हैं, जैसे आघात वर्धनीयता या तन्यता, इनका असली मतलब क्या है? चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। धातुओं की पहली खास ताकत है आघात वर्धनीयता। इसे ऐसे समझिए जैसे गीली मिट्टी या प्लेडो हो, उसे आप दबाकर या पीटकर एक पतली शीट बना सकते हैं और वो टूटती नहीं है। धातु भी बिल्कुल यही कर सकते हैं, पर सोचिए, ये सब परमाणु के लेवल पर हो रहा है। और सोना, सोना तो इस मामले में चैंपियन है। ये इतना लचीला होता है कि इसे हथौड़े से पीट पीट कर लगभग पारदर्शी शीट में बदला जा सकता है, जो हमारे बाल से भी कहीं ज्यादा पतली हो। इसे सोने का वरक या गोल्ड लीफ कहते हैं और इसका इस्तेमाल कलाकारी से लेकर मिठाइयों को सजाने तक में होता है ना कमाल की बात? अगली सुपर पावर है तन्यता। अगर आघात वर्धनीयता प्लेडो को पीटने जैसा था, तो तन्यता उसे खींचकर एक लंबा पतला धागा बनाने जैसा है। ये किसी धातु की बिना टूटे एक तार में बदल जाने की काबिलियत है। इसी गुण की वजह से हमारे घरों में बिजली आती है। तांबा बहुत ही ज्यादा तन्य होता है, इसीलिए उससे वो तारें बनती हैं जो हमारे घरों तक ऊर्जा लाती हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन सवाल ये है कि इन सुपर पावर्स के पीछे का राज क्या है? आखिर ऐसी क्या चीज है जो धातुओं को इतना खास बनाती है? जवाब पाने के लिए हमें इनके परमाणुओं के अंदर एक सफर पर चलना होगा। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्यों धातु बिजली और गर्मी के लिए एक हाईवे की तरह होते हैं, जबकि अधातु एक दीवार की तरह उन्हें रोक देते हैं? इसका जवाब उनके बिल्कुल अंदरूनी ढांचे में छिपा हुआ है। और उस राज का एक बहुत ही खूबसूरत नाम है इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। जी हाँ, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स आजादी से तैर रहे हैं। यहीं पर सारी बात छिपी है। देखिए, धातुओं में जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी एक परमाणु से बंधे नहीं होते। वो एक प्लेग्राउंड में बच्चों की तरह हैं, जो पूरे ढांचे में आजादी से घूम रहे हैं। इसके ठीक उल्टा, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन एक क्लासरूम के स्टूडेंट्स की तरह होते हैं, हर कोई अपनी सीट पर अपने परमाणु से मजबूती से बंधा हुआ। और यही आजाद इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है जो धातुओं को बेहतरीन कंडक्टर बनाता है। जैसे ही वोल्टेज लगता है, ये इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहने लगते हैं और इसी को तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यही आजाद इलेक्ट्रॉन धातुओं को लचीला भी बनाते हैं। जब उन पर जोर पड़ता है तो परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल जाती हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक गोंद की तरह उन्हें जोड़े रखते हैं, जिससे वो टूटते नहीं। तो अब हम अपने दो दोस्तों धातु और अधातु की शख्सियत और उनकी शक्तियों के राज को जान चुके हैं। लेकिन क्या होता है जब ये दो अलग अलग किरदार आमने सामने आते हैं? तब होती है केमिस्ट्री। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, धातु समझिए कि दानी होते हैं।
वो आसानी से अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले बन जाते हैं। वहीं अधातु लेने वाले होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज वाले बन जाते हैं। एक देने वाला, दूसरा लेने वाला। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे खाने का नमक। सोडियम, जो एक धातु है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, एक अधातु को गिफ्ट कर देता है। अब सोडियम पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव। और जैसे चुंबक के दो अलग सिरे एक दूसरे को खींचते हैं, ये दोनों भी एक जबरदस्त ताकत से जुड़ जाते हैं और एक सुपर स्टेबल आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और बस ऐसे ही जन्म होता है नमक का। एक और दिलचस्प रिएक्शन है विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। ये केमिकल लेवल पर म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है। एक ज्यादा ताकतवर या कहिए रिएक्टिव धातु आता है और कमजोर धातु को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसे अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालें तो लोहा ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है और घोल का रंग भी बदल जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ लैब में होने वाली थ्योरी नहीं है। यही सिद्धांत, यही केमिस्ट्री हमारे आसपास की दुनिया को आकार देती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये दो किरदार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के असली गुमनाम हीरो हैं। आसमान को छूती इमारतों से लेकर हमारे फोन को पावर देने वाले छोटे-छोटे माइक्रोचिप्स तक, और यहाँ तक कि हमें जिंदा रखने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी धातु और अधातु की ये जुगलबंदी हर जगह काम कर रही है। धातु हमारी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है। जरा सोचिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली गाड़ियों का मजबूत ढांचा, हमारे घरों तक रोशनी लाने वाली तारें, वो बर्तन जिनमें हम खाना पकाते हैं, और यहाँ तक कि रेलवे पटरियों को जोड़ने वाली वेल्डिंग, ये सब कुछ धातुओं के इन्हीं कमाल के गुणों की बदौलत मुमकिन है। और अधातुओं को तो बिल्कुल भी कम मत समझिए। हाँ, शायद उनमें धातुओं जैसी चमक दमक न हो, पर वो जिंदगी के असली गुमनाम नायक हैं। ऑक्सीजन, जिसके बिना हम एक पल सांस नहीं ले सकते। कार्बन, जो पृथ्वी पर हर जीवन का आधार है। नाइट्रोजन, जो हमारे खेतों को उपजाऊ बनाता है। सच तो ये है कि अधातुओं के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो अगली बार जब कोई अपना फोन हाथ में ले, गाड़ी चलाए या बस एक गहरी सांस ले, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ बेजान चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम सब धातुओं और अधातुओं के बीच एक अद्भुत, एक कॉस्मिक डांस के गवाह बन रहे हैं। हम केमिस्ट्री को एक्शन में जी रहे हैं, वो विज्ञान जो चुपचाप हर पल हमारी इस दुनिया को चला रहा है।